मित्रों, कई वर्षों पूर्व की बात है कि मेरी माँ प्रायः बीमार रहा करती थी। उनके गठिया का रोग था और गले में नली लगी हुई थी सांस लेने के लिए। बहुत कष्टमय जीवन जिया उन्होंने अपने मृत्यु से 5-6 साल पूर्व तक। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते थे। मेरे मित्र जिन्होंने मुझे राधा गोविंद जी से जुड़ाव कराया था, वो एक बार आए तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी माँ को भी कुछ बताओ। तो उन्होंने सहज भाव से कह दिया कि माता जी राधे राधे करो। माँ दर्द से कराहती रहती थी और उस दिन से राधे राधे करने लगी। एक बार की बात है कि जब मैं विद्यालय से घर पर आया तो माँ मेरे से अपने बच्चों को लेकर के शिकायत करने लगी। न जाने मेरी बुद्धि किस प्रकार से भ्रष्ट हो गई कि मैंने उनको उल्हाना दे दिया कि माँ, मैं डायबिटिक और बीपी का पेशेंट हूँ और आते ही आप मेरे को उल्हाना देने लग गई, थोड़ा रेस्ट करने देती। इतने में मेरी माँ मेरे से रुष्ट होकर के चली गई और बोली, जा, आज के बाद मैं तेरे कमरे में झांकूंगी भी नहीं। कुछ दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं मेरी माँ के पास कमरे में गया और उसे गोदी में उठाने लगा। वो बोल तो कुछ नहीं पाई, परंतु इशारों से मुझे न उठाने का प्रयास करने लगी। मैं जबरन उन्हें उठाकर गोद में और मेरे कमरे में ले जाके पलंग पे बैठा दिया। बैठते ही वो बोलती है, तू मेरे जन्म जन्मों का बैरी है। मैंने पूछा, माँ अब मेरे से क्या गलती हो गई? तो वो बोली, जब तू मुझे जबरदस्ती पलंग से उठा के ला रहा था उस समय साक्षात राधा गोविंद मुझे दर्शन दे। मैंने कहा, तू मुझे बोल देती। वो बोली कि मेरे से बोला ही तो नहीं जा रहा था। वो लगातार रोए जा रही थी और मुझे गालियाँ देती जा रही थी। जब वो शांत हुई तो मैंने पूछा कि आखिर बात क्या हुई थी। तो वो बोली कि अचानक मेरे कमरे में मेरे सामने राधा और गोविंद दोनों प्रकट हो गए। मैंने पूछा कि वो कैसे लग रहे थे। तो वो बोली कि गोविंद देव जी तो इतने काले थे कि मेरे से बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहे थे और राधा जी ऐसी सुंदर थी कि मैंने आज तक ऐसी सुंदर युवती नहीं देखी। वो उनका रूप ऐसा लग रहा था जैसे कि बादलों में बिजली चमकती हो। मैंने पूछा, और क्या आपने देखा? तो वो बोली, पूरे कमरे में प्रकाश भरा हुआ था। मैंने पूछा कि माँ, वो प्रकाश कहाँ से निकल रहा था? तो वो बोली, राधा गोविंद जी के चरणों के नखों से वो प्रकाश निरंतर निकल रहा था। और साथ में मैंने पूछा कि माँ, और क्या देखा? तो वो बोली कि जब मैं पलक झपकती थी तो मैं
गोविंद देव जी के मंदिर में झांकी होती हुई देख रही थी। तो मैंने पूछा कि माँ, गोविंद देव जी के मंदिर में स्थापित मूर्तियों और प्रत्यक्ष प्रकट दोनों में क्या अंतर लगा? तो वो बोली, रात दिन का अंतर था। तब मैंने कहा, और क्या हुआ कि तू जबरदस्ती मुझे लेकर के दरवाजे तक पहुंचा, तब तक राधा जी मेरी तरफ मुड़ के मुझे कुछ कहने जा रही। शायद वो मेरा दुख दूर कर देती, परंतु तू मेरा बैरी बन गया और मेरे को जबरन उनके आगे से उठा ले गया। इस घटना से लेकर मृत्यु पर्यंत वो मुझे हमेशा कोसती रही कि तू मेरा जन्म जन्म का बैरी है। मैं उन्हें सांत्वना देने के लिए बोला करता था कि माँ फिर कभी दर्शन दे देंगे। वो बोलती रहती थी कि अब इस जिंदगी में कभी दर्शन नहीं हो पाएंगे। आखिरकार मैंने मेरे उस मित्र को घर पर बुलाया और सारी घटना उसके सामने रखी। तो वो मेरी माँ को समझाने लगा कि माताजी, आप इसे दोष मत दो, क्योंकि इसकी तो औकात ही क्या है। उनके सामने उनकी बिना इच्छा के काल भी नहीं उठा सकता। उन्होंने ही इतना ही समय दर्शन के लिए निर्धारित किया हुआ था, परंतु वो नहीं मानी और मुझे गालियां देकर कोसती ही रही।